Local Schools, Part 1. Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools? And if there were schools, what happened to those under British rule? The report of William Adam. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. फोर्थ पे आते हैं विलियम एडम्स का नाम आता है। ये उन्होंने क्या किया, ये चीज के बारे में देखो। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. Adam found that there were over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. But the total number of children being taught in these pathshalas was considerably over 20 lakhs. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times, they were started by a teacher or guru. The system of education was flexible. बनाया उसमें जो पढ़ाया जाता था तो गुरु या फिर मतलब कि छोटे-छोटे लोग जो ज्यादा नॉलेज वाले लोग पढ़ाते थे, टीच करते थे लोग. Few things that you associate with schools today was present in the pathshalas at the time. पहले गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, अब उन्हीं को पाठशाला वगैरह ऐसे जैसे स्कूल के नाम पे जाना जाता है। पहले तो कई छोटे-छोटे लोग ऐसे बना के गुरु पढ़ाते रहते थे। There were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards. देखो एक चीज और इसमें जानना है, no system of separate classes. जैसे कि पहले का फी का जो हुआ करता था ना, तो फी जैसे हम लोग पैसे फी देते हैं लोग, पहले फी नहीं दिया जाता था। अगर जिसके पैसे वो दे दे, नहीं तो उसके बदले में क्या करते, उनके घर कोई चीज, उनके घर कुछ भी हो रहा है जैसे कि खाने पीने की चीजें, वो उनके यहाँ फी के रूप में पहुंचा देते थे। या तो कोई काम हो तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में वो कर देते थे उनके यहाँ। तो पहले फी ऐसे पे करते थे, अगर पैसे नहीं है तो कुछ काम करके, कुछ उनका हेल्प करके, कुछ उनको दे के, दान दक्षिणा दे के, अनाज दे के, ऐसे करके। ठीक है, पहले ये सभी चीजें बिल्कुल नहीं हुआ करता था जो अब चीजें हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी, ना तो एक पर्टिकुलर वो क्लासरूम था, ना तो बोर्ड वगैरह हुआ करते थे, ना तो चीजें का अरेंजमेंट, किसी चीज का बैठने का टेबल, बेंच, ये सभी चीजें कुछ भी, ना तो सेपरेट क्लासरूम के लड़के लड़कियां पढ़े, उसमें लड़कियों को पहले एजुकेशन दिया नहीं जाता था, लड़के ही हुआ करते थे। उसमें कास्ट सिस्टम चला था, कौन कास्ट के कौन क्या पढ़ रहे, ये भी होता था ना कभी कभी। ज्यादातर हायर जो कास्ट के लोग थे उन्हीं लोग को पढ़ाया भी जाता था, छोटे कास्ट वालों को उसमें पढ़ाया नहीं जाता था। तो अभी उसमें भी ऐसा कोई सेपरेट क्लास सिस्टम नहीं, किस लेवल पर वो सब चीजें कुछ नहीं था। बस एक साथ लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पे गुरु बना कर पढ़ा रहे हैं, कहीं आश्रम में, कहीं गुरुकुल में, ऐसे करके पढ़ाई होती थी। ऐसे पहले एजुकेशन सिस्टम नहीं था जैसा कि अब हम लोग वो कर रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो स्कूल बिल्डिंग से, वो चीज है पहले नहीं। तो कोई कहीं रजिस्टर नहीं बनता था, कहीं उनका अटेंडेंस का कुछ नहीं होता था, ऐसा ये सभी चीजें सिस्टम पहले नहीं था। No roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple, or at the guru's home. कहीं मंदिर में, कहीं गुरु जहाँ रहते थे वहां पे, ऐसे करके पढ़ाइयाँ होती थी पहले।
depended on the income of the parents. The rich had to pay more than the poor. जैसे कि कुछ लोग क्या होते थे, घर पे जाके लोग वो बच्चों को पढ़ाते थे, जिनके जो बड़े लोग होते थे उनके घर पे Teaching was पढ़ाते थे, तो वो oral, पैसे and the देते थे। guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. उस टाइम पे एजुकेशन ये था, देखो अब ये ध्यान देना, एजुकेशन सिस्टम में एक चीज ये भी बदला हुआ कि पहले की जो एजुकेशन थी वो मतलब टीचर डिपेंडेंट थी। टीचर डिपेंडेंट मतलब जो टीचर चाहता था वही पढ़ाता था, वही स्टूडेंट पढ़ते थे। अब की फिर कुछ टाइम बदला तो अब जो एजुकेशन है अब दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। टीचर और एजुकेशन दोनों, सॉरी टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई। कभी कभी टीचर जो पढ़ाता है तो वो ये नहीं कि जरूरी कि वही पढ़ना उसे, अब बच्चा जो चाह रहा है अपने अकॉर्डिंग, जो चीज चॉइस है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। पहले ये होता था कि नहीं, जबरदस्ती का जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब तो बच्चों की चॉइस पूछी जाती है कि नहीं अब के एजुकेशन में, तो कि बच्चे जो चीजें लाइक कर रहे हैं वैसा एजुकेशन सिस्टम में रखा भी गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो। जैसे जो बच्चे जो सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं वो सब्जेक्ट एजुकेशन सिस्टम में चल रही है, वो एजुकेशन पॉलिसी में डिमांड को देख के किया जा रहा है, ये चीजें हो रही है। तो पहले एजुकेशन था कि जो गुरु चाहता था वही पढ़ाता था, जो उसको लगता था गुरु को कि ये चीजें इनके लिए जरूरी है वही पढ़ाता था, ठीक है, ये चीजें होता था। लेकिन ये भी इनके पहले गुरु जो पहले के लोग पढ़े हुए, तो हमारे सपोज देख लो कि इतिहास रच दिया उन लोगों ने, उनके ही पढ़ाए हुए, तो वो लोग बहुत नॉलेजेबल थे। ऐसी चीजें नहीं है, सोर्स नहीं थे, इस अकॉर्डिंग अपना जैसा होता है उतने में ही चीजें पढ़ाते। लेकिन अभी वो उन्हीं की पढ़ाई हुई चीजें, करी हुई चीजें, तो ये चीज हमारा चला रहा है इंडिया ना। तो जो आगे जनरेशन बढ़ी, जो कमियां थी उसको दूर करके फिर आगे जैसे जनरेशन बढ़ी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप लोग के लेवल पे चीजें बहुत डेवलप हो गई, अब आगे और जो जनरेशन आगे वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा एजुकेशन में। तो इस तरीके से पहले के एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो ये क्या था, कैसे पढ़ रहे थे लोग। उस टाइम पे गुरुओं को लगता था कि बच्चों को यही चीज की जरूरत है तो वही चीज लोग पढ़ाते थे, चीजें बस ये चीजें था। तो ज्यादातर सोर्स नहीं था, तो बच्चे जो समझते थे कि भाई उन्हें जो गुरु पढ़ा रहे हैं वो चीज अच्छा है। अब उनको ज्यादा कहीं विकसित नहीं है, नहीं विकास हुआ तो क्या समझेंगे चीजों को। अब समझ रहे हैं बच्चे, देश दुनिया देख रहे हैं चीजें, बैठ के हर चीज इंटरनेट मोबाइल पे, तो ये चीजें उसके अकॉर्डिंग शिक्षा सिस्टम भी, एजुकेशन हमारा बदला है। Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. इसमें जो गुरु बताया था कि जैसे लेवल होता था, छोटे बच्चे छोटों के साथ दूसरे गुरु, बड़े बच्चे बड़ों के साथ बड़े गुरु, ऐसे वो लोग क्या करते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। क्लास एक ही हुआ करती थी लेकिन वो सब अलग अलग गुरु उनको उस लेवल पे पढ़ाते थे, वो चीजें था। जैसे इस टाइम में भी अलग लेवल के अलग टीचर आपको क्या करेंगे, क्लास सेपरेट करके बैठाया और टीचर पढ़ा रहे, उसी तरह से था।